चलिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी को नमस्कार। मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज हमारा ये सीरीज दूसरा है, ट्रिग्नोमेट्री PYQ सीरीज। और आपका ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का पहला लेक्चर करा दिया हूं, आज का ये दूसरा लेक्चर है। और हम NCERT भी करेंगे और PYQ भी करेंगे, और साथ में कंसेप्ट भी सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं, सब कुछ बताऊंगा इस सब सीरीजों में। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 नंबर है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, आज की पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि इन त्रिभुज PQR, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे काम करेंगे। कह रहे इन त्रिभुज PQR राइट एंगल एट Q। अच्छा आइए, इन त्रिभुज PQR जैसा कहा वैसे मैंने कर दिया। इन त्रिभुज PQR एट Q 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपो होता है यानी कि हाइपोटेनस। यहां तो बात क्लियर है। कह रहे कि PR प्लस QR, देखिए PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अच्छा, आप अंदाजा ये लगा सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पर कुछ होगा डिजिट और यहां भी होगा जो कि 25 बना रहा हो। अच्छा, कह रहे हैं कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये PQ है, PQ ये है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। या तो आप इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, x y बराबर ऐसे करेंगे, y बराबर 25 माइनस x होगा, ऐसे करके बनेंगे। या तो एक तरीका मेरे प्यारे भाई ऐसे है कि हमारे पास एक साइड दिया हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर मेरे प्यारे भाई 5 सेंटीमीटर ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो इसका ट्रिपलेट निकाल लेते हैं। मेरे को तो ट्रिपलेट याद है कि जहां 5 रहेगा वहां 12 आएगा और 13 आएगा, ये बात मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि 12 और 13 25 होगा। अब ये बात जानते हैं, 12 और 13 25 होगा, और एज का मान सबसे बड़ा होता है, एज का मान सबसे बड़ा होता है, तो एज का मान तो 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और जो बच गया ये 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको ट्रिपलेट का अगर ज्ञान है तो मान के चलिए कि क्वेश्चन ही छूटने वाला नहीं है भाई। तो 5 12 13 ट्रिपलेट है। लेकिन बोलोगे सर आपने ये कैसे कर दिया, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 5 हमारा ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर। तो मैंने 5 का पहले स्क्वायर करूंगा सुकून से भाई, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, सुनते रहिएगा मेरे बात। 25 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। जब 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद आएगा 12.5, बोलो है ना, 12.5 आएगा। अब ये काम करना, जैसे कि 0.5 एक बार मेरे प्यारे भाई प्लस करना और एक बार मेरे प्यारे भाई माइनस करना। अच्छा, प्लस करने के बाद बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो 12.5 में 0.5 प्लस करेंगे, 12.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा, बोलो है, ये 13 हो जाएगा। और 12.5 में 0.5 माइनस करूंगा मेरे प्यारे भाई तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि ये 13 और ये 12, ये 13 और ये 12, यानी कि आपका ट्रिपलेट निकल के आ गया क्या, 5 12 13, 5 12 12 और 13। अच्छा, 13 है वो सबसे बड़ी वैल्यू, देखो यानी कि आपका निकल के आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब पूछ रहे हैं कि साइन P, cos P और tan P का मान बताना। इजी है, साइन P आ जाओ भाई, साइन P। अब साइन थीटा और क्या होगा भाई, P/H। साइन थीटा बराबर P/H। लेकिन ये बात कर रहे हैं इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बात कर रही है। एंगल है साइन P के लिए, साइन P के लिए P का मान, परपेंडिकुलर का मान क्या होगा, तो 12, यानी कि यहाँ P का मान 12 हो जाएगा। P का मान कितना हो जाएगा, 12, तो लिख लो 12, और एच का मान हो जाएगा 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, cos P। अच्छा, cos P तो cos थीटा और क्या होता है भाई, B/H। cos थीटा बराबर B/H। एंगल P के लिए बेस हमारा 5 होगा, यानी कि 5/13, बोलो है ना। अच्छा, उसके बाद tan P पूछ रहा है भाई, tan P निकाल लो, tan P तो tan थीटा बराबर P/B, tan थीटा बराबर P/B होगा, P/B में B होगा, और P का मान 12, B का मान 5, ये हमारा आंसर। अच्छा भाई, आपको क्लियर होगा।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। कह कि इफ टेन थीटा बराबर 5/12 देन साइन थीटा प्लस में कस थीटा का मान बताना है। अब आप क्या करोगे मेरे प्यारे भाई कि टेन थीटा बराबर 5/12। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, P/B होता है। टेन थीटा बराबर P/B होता है, यानी कि P का मान 5 और B का मान 12। एक तो आप ऐसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद में आप थीटा लेंगे। ये अब ये मान लीजिए कि A हो जाएगा, ये B होगा और ये C होगा। अब आपको पता है कि थीटा के ठीक सामने P होगा, ये बेस होगा और ये हाइपो होगा राइट एंगल ट्रायंगल के सामने। ये बात तो क्लियर है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना सही होगा? नहीं मेरे प्यारे, मैं आपको बता देता हूं पहले करना क्या है। अगर 5/12 है यानी कि P का मान 5 है, B का मान 12 है, तो यहाँ 13 आएगा। ये ट्रिपलेट होता है, अगर आपको ट्रिपलेट का ज्ञान है तो। अच्छा, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, देखो साइन और कस पूछ रहा है, साइन और कस, साइन थीटा और प्लस कस थीटा, साइन थीटा प्लस कस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H और कस थीटा बराबर B/H। साइन थीटा बराबर P/H, कस थीटा बराबर B/H। बात क्लियर? साइन थीटा बराबर P/H, कस थीटा बराबर B/H। अच्छा, H कैंसिल हो गया, H हो जाएगा। अच्छा, ऊपर में P प्लस B हो जाएगा। क्या बात क्लियर? P प्लस B हो जाएगा, यही आएगा। अच्छा, अब हमें बता दें कि P का मान कितना है, P का मान 5 है, P का मान 5 है तो 5 लिख, P का मान 5 है 5 लिख। अच्छा, और B का मान कितना है भाई, B का मान 12 है 12 है, यानी कि ठीक है। अपवन में H का मान तो नहीं हमें पता, लेकिन 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये 5 है, ये 5 है और ये 12 है। 5 है, थीटा के ठीक सामने P होता है, 5 लिख दिया, नीचे बेस होता है 12 लिख दिया। अब हाइपो यानी कि H निकालना होता है, तो H बराबर मेरे प्यारे भाई करते क्या ये बताओ। H बराबर में हमेशा H दोनों का स्क्वायर करके निकालते हैं, तो H बराबर में क्या होगा, 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा। यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा। बोलो क्लियर? 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब देखो 5 और 4 9 होगा, 4 और 2 6 होगा, 169। और 169 किसका होता है स्क्वायर रूट भाई, तो 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा। बोलो है ना? यानी कि H का मान 13 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ H की जगह 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। 17/13, 17/13। इस सवाल का आंसर होगा 17/13। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर भाई? चलिए आगे चलेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे भाई देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन है, कहा है कि इफ टेन थीटा बराबर 21/20 देन कोसेक थीटा और कट थीटा का मान बताना है। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। टेन थीटा बराबर P/B होता है, यानी कि P का मान 21 है और B का मान 20 है। अब H का मान क्या होगा, मैं बता रहा हूं कि एक ट्रिपलेट जितना दिया हूं ना, इस ट्रिपलेट को एकदम घोर के पी जाना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि सीबीएसई इससे ज्यादा कोई ट्रिपलेट बना ही नहीं सकता है अपने एग्जामों के अंदर। जैसे कह रहा हूं कि 21 और 20 है, तो 21 और 20 बराबर 29 आएगा। यानी कि यहां पर एज का मान मेरे प्यारे भाई 29 आएगा। ये बात फिक्स हो गया। तो आप देख लीजिए, पहले कुछ ट्रिपलेट देख लेते हैं। जैसे 3 4 है तो 5 होगा, 5 12 13 होगा, 7 24 25 होगा, 8 15 17 होगा, 20 21 29 होगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। 20 21 है 29 एच का मान होगा, आंसर रखो ठोको। अच्छा 12 35 37 होगा। अच्छा 28 45 53 होगा, 11 60 61, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना है। 11 60 61 होगा, 16 63 65 होगा, 39 77 85 होगा, 33 56 65 होगा, 48 55 73 होगा, 13 84 और 85 होगा, 65 72 और 97 होगा, ये भी पूछा जा रहा है। फिर देखो 7 8 और रूट में 113 होगा। इतने ट्रिपलेट आपने याद कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
करेक्ट। इफ टेन थीटा बराबर 21/20 देन कोसेक थीटा प्लस कट थीटा। पहले बात ये देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि दिया क्या है। कह रहे कि टेन थीटा बराबर 21/20। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, P/b, यानी कि P का मान कितना है 21। अब आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो 20 होता है, 20 के बाद में 21 होता है, और 21 के बाद में 29 होता है। क्या बात क्लियर? 20 और 21 के बाद में 29, 20 और 21 के बाद में 29 होता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब इस एंगल को आप थीटा मानेंगे। अब उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसके ठीक सामने एच होगा, ये एच होगा। अच्छा, ये पी हो जाएगा, तो पी का मान ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। अब आप एच निकालोगे तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। अब पी का मान कितना है भाई, पी का मान 21 है, तो 21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, प्लस में 20 का स्क्वायर, प्लस में 20 का स्क्वायर। अब देखो 21 का स्क्वायर 441 होगा, प्लस 20 का स्क्वायर 400। क्या बात क्लियर? अच्छा, 400 और 441 यानी कि 841 होगा, और 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का। अब ऐसे करके आप निकालेंगे तो आपका टाइम होगा वेस्ट, तो इसका आ जाएगा 20। अब पूछा क्या है भाई, कोसेक थीटा प्लस कट थीटा। अच्छा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखो, यहाँ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा भाई, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/h, तो कोसेक थीटा बराबर h/p, उसका उल्टा h/p, प्लस है, प्लस लगाएंगे। अच्छा, कट थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/b, तो कट थीटा बराबर B/p, कट थीटा बराबर P/p। अब ये नीचे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और h प्लस b होगा। अच्छा, तो h का मान कितना है 29, प्लस में b का मान कितना है भाई, b का मान 20 है, अपॉन में p का मान कितना है 21। ये तो बात क्लियर है कि नीचे 21 आएगा, और 21 हमारा एक ही ऑप्शन में है, देखो ठीक है भाई। एक देखो 20 और 20 40 और 49 अपॉन में 21 मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सेक थीटा बराबर 65/16। अब आपके माइंड में एक चीज डायरेक्ट आना चाहिए, जानते हो क्या, कि 65 और 16 है तो 63 आएगा। ट्रिपलेट होता है कि 16, 63, 65। अच्छा, देन तेरा साइन थीटा प्लस 63 कट थीटा का मान हमें बता रहा है। अब इसी ऑप्शन में से हमारा कोई आंसर होगा। आइए पहले बात करेंगे सेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा बराबर 65/16 दिया हुआ है। अच्छा, अब सोचिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/b, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। यहां तक तो बात क्लियर है। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखो यहाँ, उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे भाई, अच्छा, उसके बाद में हम इसको मानेंगे थीटा, ये 90 डिग्री होगा, इसके ठीक सामने एच होगा, और ये हमारा पी होगा। तो एच का मान होगा 65 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये बी का मान 16 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अच्छा, अब पी का मान निकालना है। अब हम करेंगे क्या मेरे प्यारे भाई, ये तो इतना टाइम बर्बाद करेंगे ही करेंगे, पहले बर्बाद कर लेते हैं 65 का स्क्वायर, यानी कि P बराबर, यहां निकालते हैं P बराबर, तो P बराबर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अच्छा, तो H के बाद 65 का स्क्वायर माइनस में 16 का स्क्वायर करेंगे, बोलो है 16 का स्क्वायर करेंगे, बात तो ठीक है भाई, 16 का करेंगे। अच्छा, 65 का स्क्वायर, अब मान लो कि आपको याद नहीं है, कौन याद करेगा भाई 65 का स्क्वायर, तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी स्क्वायर के डिजिट में 5 है उसके स्क्वायर समाप्त कर देता हूं। देखो, जैसे कि 15 का स्क्वायर निकालना है, इसका डिजिट 5 है, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2,
और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये आपका हो जाएगा। फिर से जैसे कि 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 के बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये बात तो क्लियर है, 5 का स्क्वायर 25, और 2 का अगला नंबर क्या होता है 3, तो 2 into 3 बराबर 6 यानी कि 625। बात क्लियर। अगर मैं बोलूं कि 55 का स्क्वायर क्या हो, 55 का स्क्वायर क्या हो, तो 5 का स्क्वायर तो 25, ठीक है, और 5 का अगला नंबर 6 होता है, 6 into 5 कितना हो जाएगा 30 और 25, ये हमारा आंसर। अब 65 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 65 का स्क्वायर क्या होगा, 65 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा और 6 के बाद 7 आता है, 6 7 का 42, यानी कि 42 25 होगा। अब मान लीजिए कि ट्रिक मेरे को पता है और आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, फिर तो ये मजदूरी हो जाएगी ना भाई, फिर तो ये मजदूरी हो जाएगी। इससे अच्छा ये काम कर लेते हैं भाई, अब 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 के बाद 7 आता है, यानी कि 6 7 का 42 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये 1 हो जाएगा तो इससे 11 होगा, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 6 5 11, तो 6 5 11 यानी कि 6 बचेगा, बात तो ठीक। अच्छा ये हमारा 1 हो गया, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और ये हमारा 3 होगा, 3969, ये किसका होगा भाई, तो ये 63 का स्क्वायर होता है, किससे 63, ये 63, तो यहाँ क्या आएगा 63 आएगा, यानी कि पी का मान 63 होगा। अब इतना मजदूरी करने के बजाय, इतनी मजदूरी करने के बजाय, ये बिल्कुल फर्जी है, ये सब काम करोगे टाइम वेस्ट नहीं यार, सीखना पड़ता है। मुझे पता है कि जहां 16 आएगा वहां 63 आएगा, और जहां 63 आएगा वहां 65 आएगा, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, इसको ध्यान में रखें, क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं पूछा क्या है कि 13 sin थीटा, 13 sin थीटा लिखो भाई 13, और sin थीटा बराबर क्या होता है P/1 में h, sin थीटा बराबर P/1 में h, तो P का मान कितना है 63 है, h का मान कितना है 65 है, 65 लिखो, उसके बाद प्लस लगा हुआ है भाई, प्लस लगाओ यार, आपका है कि 63 यानी कि 63 इंटू कट थीटा, तो टेन थीटा बराबर P/1 में b, और कट थीटा बराबर B/1 में p, यानी कि b लिखो, b का मान कितना है 16, और B/1 में p का मान कितना है भाई 63, बोलो है 63, क्या बात क्लियर। अच्छा अब देखो 13 के टेबल से ये 5 बार में, ठीक है, और इससे ये गायब हो जाएगा, बात तो ठीक है। अच्छा तो 63/5 में 5 और 16/1 में 1, कुछ नहीं तो 1। अच्छा तो 5 और 1 का एलसीएम तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 का टेबल 1 बार तो ये 63 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 एकम 5 यानी कि 16 5 का 80 हो जाएगा, बोलो है, यानी कि 5, अच्छा 5 तो 2 में है, यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं होगा और ऑप्शन ये भी नहीं, ऑप्शन दोनों में से कोई ना कोई होगा। अच्छा अब देखो 3 में 0 प्लस करोगे कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि जिसका यूनिट 3 होगा वही हमारा आंसर होगा, ऐसे कर सकते हैं। अब 3 होगा और 8 से 14, 143/1 में 5, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, इफ कोसेक थीटा बराबर 25/1 में 24, देन 5 sin थीटा प्लस 6 कट थीटा का मान बताना है। मैं बार बार रिपीट करा रहा हूं कि ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अच्छा अब देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ, तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/h, साइन थीटा बराबर P/h, तो कोसेक थीटा बराबर h/p, यानी कि कोसेक थीटा बराबर h/1 में p होगा, यानी कि h का मान 25 होगा और p का मान 24 होगा, तो हमें बेस निकालना होगा। अब मुझे पता है कि 7 24 25 होता है, ट्रिपलेट बनता है, लेकिन आपको निकाल देता हूं 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25। अब मान के चलिए ये a है, ये b है और ये c है और ये 90 डिग्री है, तो ये h है, h का मान तो 25 है तो 25 लिख लेंगे, और p इसके थीटा के सामने p हमारा ये होगा,
तो P का मान कितना है भाई 24 है, हमें B निकालना है। तो B निकालने के लिए क्या होगा भाई, H में से P माइनस करेंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। क्या बात क्लियर, 24 का स्क्वायर। अब ये देखो कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 576 हो जाएगा। क्या बात क्लियर, क्या बात क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। अच्छा ये हो जाएगा 1, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और ये 5 से 5 जाएगा 49, और 49 के लिए तो 7 आएगा। तो मैंने बोला कि 7, 24, 25 से ट्रिपलेट होता है। यहां तक तो क्लियर है, 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। अब ये देखो कि पूछा है कि 5 साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई P/H। तो साइन थीटा बराबर 5 इंटू P/H। P का मान कितना है 24 है, H का मान कितना है 25 है, H का मान कितना है भाई 25 है, तो 24/25 प्लस है, प्लस लगा लो, प्लस है तो प्लस लगा लो। अब कट थीटा बराबर B/H, B का मान नहीं, टेन थीटा बराबर P/B, तो कट थीटा बराबर B/P होगा, B/P 7/24 होगा। अच्छा कट के साथ 6 लगा हुआ है, सॉरी यहाँ 6 लगा हुआ है, 6 और कट के साथ कट थीटा बराबर B/P, B यानी कि 7/20, 7/20। यहां तक क्लियर। अच्छा अब देखो 5 के टेबल से ये 5 बार में, 6 के टेबल से ये 4 बार में। बात तो क्लियर है, बात तो क्लियर है। अब हमारे पास 24/5 और प्लस 7/4 होगा। अब 5 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20। 5 के टेबल कितने बार 4 बार, 5 के टेबल 4 बार, तो 24 चौके 96, 24 45 24 चौके 96। अच्छा अब फिर 4 के टेबल 20 कितने बार 5 बार में, यानी कि 7 5 का 35। अब देखो नीचे 20 आएगा, अब देखो 20 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ लो 6 5 11 की 1 कैरी 1, ठीक है 9 3 12 और 13, 131/20, जो कि यही हमारा आंसर है। बात क्लियर। इफ cosec थीटा बराबर 85/84 देन 17 cos थीटा प्लस 26/21 tan थीटा, इसका मान बताना है। हमें बता दूं कि किसी क्वेश्चन का नहीं लिख रहा हूं कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया है, लेकिन सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में। अब तो लीजिए cosec थीटा बराबर 85/84, इतना बड़ा नंबर दे दिया, ट्रिपलेट निकालना है भाई। अब cosec थीटा बराबर 85/84। cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा sin थीटा के उल्टा होता है, तो sin थीटा बराबर P/H, तो cosec थीटा बराबर H/P, यानी कि ये H का मान हो जाएगा और ये P का मान हो जाएगा, ये P का मान हो जाएगा। फिर B का मान क्या होगा तो 13 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट जो बनता है 13, 84 और 85, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, ये हमारा ट्रिपलेट होता है। और नहीं तो आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रिंगल लोगे मेरे प्यारे भाई, ऐसे करोगे, ये हमारा थीटा होगा और ये हमारा 85 होगा, फिर ऐसे करते रह जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये हमारा 84 होगा और इसको निकालना होगा, तो इसको निकालने के क्या करोगे, 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर करोगे, फिर 169 आएगा, 169 किसका होता है 13 का होता है, ठीक है भाई। फिर इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा ये 13 आएगा। अब चाहो तो निकाल सकते हो ट्रिपलेट, कैसे निकालोगे बता दो। बी निकालना है तो बी बराबर क्या होगा H का स्क्वायर और माइनस में P का स्क्वायर, इतना आप खुद करोगे भाई। तो H का मान 85, अब 85 का स्क्वायर माइनस में 84 का स्क्वायर करोगे, ये सब करने के बाद 169 आएगा, और 169 किसका होता है 13 का होता है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 13, ठीक है भाई। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 17 cos थीटा, 17 cos थीटा, तो 17 लिखेंगे इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, cos थीटा बराबर B/H, B/H, B का मान कितना है, B का मान 13 है, 13 अपन में H का मान कितना है 85, 85 लिख लो 85 प्लस
26 अपॉन में 21 इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर P अपॉन में B। P का मान कितना है 84 P अपॉन में B, और B का मान कितना है 13। B का मान कितना है 13। भाई क्या बात क्लियर? तो बताओ क्लियर। अब देखो 21 के टेबल से ये 4 बार में 21 चौके 84, 13 के टेबल से ये 2 बार में 26, 17 के टेबल से ये 5 बार में। बोलो है क्या बात क्लियर? ये 13/5, अब ये 13/5 और प्लस 4 इंटू 2 8, 8/1। तो नीचे तो 5 आएगा भाई, सब में 5 है यार, तो नीचे 5 आएगा। ठीक है, तो यहां 13 हो जाएगा। अब 5, 8 5 का 40, 8 5 का 40, 40 और 13 53, 53/5, 53/5। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आशा है भाई आपको समझ में आ रहा है, नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि इफ कट थीटा बराबर 11/60। 11 का मतलब आते ही आपको बात समझ में आ जाना चाहिए मेरे प्यारे भाई। 11, 60 और 61। अब देखो कट थीटा बराबर क्या होता है भाई? कट थीटा बराबर 11/60। तो टेन थीटा बराबर P अपॉन B। कट थीटा बराबर B अपॉन P, यानी कि ये B का मान और ये P का मान। तो ये B और P का मान, ये क्या हो जाएगा? ये H का मान होगा। H का मान आ गया। अब आपको निकालना है 122 साइन थीटा 22 सेक थीटा, ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा HW। अब जब भी क्लास करेंगे इसका होमवर्क कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इफ 5 tan थीटा माइनस 12 इज 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब माइनस लगा देगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे भैया आंसर क्या होगा। अब बता देता हूं एक सेकंड में। अब देखो ये 5 tan थीटा है, 5 tan थीटा बराबर -12 इक्वल टू 0, -12 इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 12 कर लो। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है तो tan थीटा बराबर 12/5। अब tan थीटा बराबर P अपॉन B होता है, P अपॉन B होता है तो P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ P B H निकाल लो। tan थीटा बराबर ये थीटा है और P का मान है 12 और B का मान है 5, H का मान निकाल लो। और H निकालने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट होता है 5 12 13 का, 5 12 13 का, 5 12 13 का, तो ये 13 आएगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाई, चाहो तो निकाल सकते हो। क्या होगा? 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, H बराबर, तो H बराबर में 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, इसको प्लस करोगे 169 होगा और ये किसका होगा? 13 का। तो यहाँ तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात तो क्लियर है। अब पूछा किसका है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P अपॉन H। साइन थीटा बराबर P अपॉन H। P का मान कितना है? 12 और H का मान कितना है? 13। 12/13 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल सीखेंगे।